हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर द ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड विच टाइप ऑफ हार्मोन दैट कैन बी रिलीज। नाउ पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड इज हार्मोन दैट सीक्रेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड like growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, also called as TSH, gonadotrophic hormone, adrenocorticotropic hormone ACTH, okay, oxytocin and vasopressin. Then उसके बाद है disorders of pituitary gland. Now हम डिटेल स्टडी करेंगे आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्लैंड। दूसरे वर्ड्स में हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? विच इज सिचुएटेड इन सेला टर्सिका। यहाँ पे ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ बेस ऑफ ब्रेन, ओके। It is hanging from the center of the base of brain and connected with hypothalamus. Okay, कहाँ पे है? ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में है एंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज क्या है? इट इज लुक लाइक अ बिग बीन, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं बीन्स के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर पोर्शन, pars intermedia, that means intermediate portion, and posterior. यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and another one is posterior pituitary gland that secretes vasopressin and oxytocin. Now हम आज डिटेल स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। The hormones of anterior pituitary gland regulate many body functions. Okay, वो क्या करेगा? हमारी बॉडी का रेगुलेशन करेगा। दे आर डन रेगुलेट बाय रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एंड देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटोट्रोपिन। उसे दूसरा क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिन। फंक्शंस, वो क्या करेगा? बॉडी का ग्रोथ इंक्रीज करेगा, है ना, ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ओके। ऑल्सो इंक्रीज द स्केलेटल मसल्स, इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन। क्या करेगा? मिल्क का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग लैक्टेशन। इट इज स्टिम्युलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का भी वो मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड थस इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्टिलेज, एंड मल्टीप्लिकेशन होके कार्टिलेज की लेंथ इंक्रीज करेगा। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है? द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन करता है उसको रेगुलेट? हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। हाइपोथैलेमस में क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज रेगुलेट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ग्रोथ हार्मोन GHRH, which decrease in growth hormone in blood, ओके। ब्लड में क्या होगा? उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया, एक्सरसाइज, फास्टिंग, ओके। ये जो कंडीशंस है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन ग्लूकागोन एंड पायरोजन। इंक्रीज द ब्लड कॉसेज इनहिबिशन ऑफ रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
वो कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म प्ले करेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसीज, कौन कौन सी डिफिशियंसीज है? गिगांटिज्म, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमाइक्रा। गिगांटिज्म में क्या होगा? हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन यंग पेशेंट्स। एक्रोमेगाली, हाइपर सिक्रेशन ऑफ growth hormone in adults. Dwarfism, hyposecretion of growth hormone in young. And acromicra, hyposecretion of growth hormone in adult. Hypersecretion means ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एंड हाइपो मीन्स कम करेगा सिक्रेशन। The first one is gigantism, also called as pituitary acromegaly. उसे दूसरे वर्ड्स में पिट्यूटरी एक्रोमेगाली और पिट्यूटरी गिगांटिज्म कहा जाता है। इट इज वेरी रेयर कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन चाइल्ड और एडोलेसेंस हैज हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, हमारी बॉडी में जब हाई ग्रोथ हार्मोन का हाई लेवल रिलीज होता है तब बॉडी का ग्रोथ जिजांटिज्म डिसऑर्डर्स लेता है। ओके, which causes them to grow very tall. ओके, उस टाइप के पेशेंट कैसे दिखते हैं? वेरी टॉल। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो साइड में पिक्चर है वो एज कंपेयर टू वेरी टॉल। ऑल्सो लेंथ इन हैंड एंड फीट। नाउ एक्रोमेगाली, ओवर ग्रोथ ऑफ टू जाओ। ओके, हमारी बॉडी का जो प्रोडक्शन होगा, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होगा, जो भी पार्ट्स है, जो भी बोन्स है, उसका ओवर प्रोडक्शन होगा, लाइक टू जाउस, मोलर बोन्स एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो जाव का पोर्शन है, ओके, लिप्स है, नोज है, चिक्स है, आई पोर्शन है, ऑर्बिटल पोर्शन, लिप्स, चिन। ओके, ये जो पोर्शन है वो उसका अमाउंट क्या है? इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन स्किन, नोज, लिप्स, स्काल्प, टंग। ओके, ऑल्सो इंक्रीज द हैंड एंड फीट एंड स्पाइन, वो भी इंक्रीज होगा। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी है। मेडिकल कंडीशन वेयर इन पिट्यूटरी ग्लैंड does not produce sufficient amount of growth hormone. ओके, प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। इससे क्या होगा? चाइल्ड का ग्रोथ स्लो होगा। An adult with pituitary dwarfism has an average height 4 feet 10 inches or less. ओके, उसकी एवरेज हाइट क्या होगी? 4 feet 10 inches और उससे कम। नाउ एक्रोमाइक्रा, एबनॉर्मल स्मॉलनेस। ओके, छोटे छोटे उसके जो हैंड्स है, फीट्स है, वो सब छोटे छोटे होंगे। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी के एज में ये जो उसका ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। नाउ सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन और ल्यूटेरोट्रोफिक हार्मोन। It is peptide hormone secreted by acidophilic cells. It secretes prolactin and growth hormone. Okay, acidophilic cells क्या है? वो क्या करेगा? Secretion of prolactin and growth hormones. Prolactin is stimulated from mammary glands. Prolactin कहाँ से आएगा? Mammary glands में during pregnancy, है ना? This hormone is responsible for lactation. ये जो हार्मोन है वो लैक्टेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर पोस्टपार्टम, ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन। ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? मिल्क का सिक्रेशन करेगा, मेंटेन्स करेगा। प्रोलैक्टिन ऑल्सो कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। ओके, प्रोलैक्टिन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, थ्रू आउट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, also called as TSH. TSH is blood test. वो क्या है? वो one type of blood test है that measure this hormone. Okay, this TSH के लेवल को मेंटेन करना है, अगर हमको टेस्ट करना है तो वो ब्लड
टेस्ट की कंपेयर से पता चलेगा। TSH सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वो भी कहाँ से सिक्रेट होगा? हाइपोथैलेमस से। अगर TSH का लेवल हमारी बॉडी में लो है, ओके, देन पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स मोर TSH। थायराइड का लेवल अगर कम है तो पिट्यूटरी क्या करेगा? उसको उसके जो हॉर्मोन्स है, TSH का जो लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। अगर हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल हाई है तो पिट्यूटरी ग्लैंड दैट मेक्स लेस अमाउंट ऑफ TSH, ओके। नाउ adrenocorticotropic hormone, also called as ACTH, it is peptide hormone. It is one type of peptide hormone that secretes of chromophore cells. It controls secretion of adrenal cortex, okay. वो कहाँ पे कंट्रोल करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन में कंट्रोल करेगा। सिक्रेशन ऑफ ACTH कंट्रोल बाय ACTH रिलीजिंग फैक्टर। स्ट्रेस कंडीशन ऑल्सो कंट्रोल्स ऑफ ACTH सिक्रेशन, ओके। जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा कम होता है तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाउ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन मेड अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ओके। वो कहाँ पे है? एक ब्रेन का पार्ट है, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GRH cause pituitary gland in the brain to make and secrete 2 more hormones, okay। वो क्या करेगा? उसका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके 2 more हार्मोन बनाएगा और सिक्रेट करेगा। वो कौन कौन से है? एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और अनदर वन इज follicular stimulating hormone, LH and FSH. If in the men in LH, okay, men में कौन सा होगा? LH, luteinizing hormone. This hormone cause testicles to make testosterone, okay. LH क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। इन वुमन FSH that make estrogen and progesterone. Also called gonadotropin releasing hormone GnRH, luteinizing releasing hormone L-RH, LHRH and luteinizing releasing hormone. इस 4 टाइप से हम इसको जान सकते हैं। Now the second part is posterior and pituitary gland, है ना। It is does not produce hormone. ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, बट क्या करेगा? स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन्स दैट सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, ओके। वो क्या करेगा? हार्मोन का स्टोर्स एंड रिलीज कराएगा, लाइक वाइसोप्रेसिन, एंटीडायोटिक हार्मोन, है ना, और ऑक्सीटोसिन। These 2 types of hormone that secretes that store and release of the hormones. Vasopressin, also called as antidiuretic hormone, it helps and maintain the water level and prevent dehydration. High concentration of ADH hormone causes blood vessel to constrict. Blood vessel जो अगर ADH हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ओके। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। इफ डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, तो वो क्या करेगा? फाइनली रीस्टोर द इंक्रीजिंग वाटर इनटेक। ऑक्सीटोसिन, इट इज पेप्टाइड हार्मोन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, ओके। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स इन द डक्ट ग्लैंड, ओके। वो कहाँ पे है? डक्ट ग्लैंड में। एंड एक्यूमुलेटेड मिल्क का एक्यूमुलेशन करेगा फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। स्टिमुलेटेड कंट्रोल द गॉल ब्लैडर,
ओके, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसको स्टिमुलेट करेगा। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है? पिट्यूटरी ट्यूमर्स, इट इज कॉमनली नॉन कैंसरस। ओके, ये कोई कैंसरस डिसऑर्डर नहीं है, कोई कैंसरस ग्लैंड्स नहीं है, कोई कैंसरस एजेंट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। दे में ऑल्सो पुट सम प्रेशर ऑन द ब्रेन एरिया। ओके, वो क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन एरिया है वहां पे प्रेशर अप्लाई करेगा, देन उसकी वजह से हमें हेडेक होगा और इश्यू विथ विजन, क्लियर विजन नहीं आएगा और हेडेक होगा। हाइपोपिट्यूटरिज्म, द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस आइदर वन और मोर, ओके, वो वन और मोर ऑफ इट्स हार्मोन इन स्मॉल क्वांटिटी और नॉट एट ऑल, या तो वो एक से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा या फिर स्मॉल क्वांटिटी में करेगा या फिर हार्मोन रिलीज ही नहीं करेगा। इट मे अफेक्ट फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ग्रोथ। ओके, उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ेगा और ग्रोथ, हमारी बॉडी के ग्रोथ पे पड़ेगा। हाइपरप्रोलेक्टेमिया, in this disorder blood contain very high amount of prolactin। ओके, ब्लड में प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दिस में लीड इनफर्टिलिटी, उससे इनफर्टिलिटी होगी हमारी बॉडी में, एंड रिड्यूस सेक्स ड्राइव्स। देन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, दिस कंडीशन occurs due to sudden blow the brain, there is sometimes a damage to the pituitary gland। ओके, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डैमेज करेगा। रिजल्ट इन इश्यू विथ मेमोरी, उसे क्या होगा? मेमोरी लॉस होगी, बिहेवियर चेंज होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन इंजरी। विच टाइप ऑफ इंजरी इज affects? Now these are the important question for exams. Classify endocrine system with their hormones, short note on anterior pituitary gland, and name of the hormone secreted by pituitary gland and disorders related to pituitary gland। ओके, आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं।